आदिवासी बनने के लिए जा रहा है, लेकिन वो लोग कैसे बनेगा? हम लोग आदिवासी हैं तो आदिवासी जैसा रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे कमाल आदिवासी एक समान, एक तेरे कमाल आदिवासी एक समान, एक जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता है, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे इसको रुको। चल दीपक को चल सीधे चलो। आगे आदिवासी समाज अंग्रेजों के सामने झुका नहीं है तो तुम्हारी क्या औकात है? ये वो समाज है जो अंग्रेजों को भी बोल देता था कि यहाँ से निकलना है ना तो घोड़े सरकार चुपचाप आदिवासी समाज को। तो दोस्तों अब जो है हम निकल पड़े हैं अपने आदिवासी भाइयों के साथ में आगे। आपको आगे हम दिखाते हैं कि देखिए हमारे जो भाई लोग हैं किस तरीके से जुलूस निकाल रहे हैं हमारे आदिवासी समाज के लिए। और ये रहा हमारे बगल में हमारे साथी गणेश महली। उससे पहले आदिकाल से चले आ रहा है वो। जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे जो बड़े भैया भाई हैं उन्होंने बताया कि आज के बाद जो है हमारे झारखंड में जो जोहार झारखंड कहते हैं जोहार झारखंड ना हो के ये अब होगा जोहार आदिवासी। ये जो है शेर आया, आदिवासी शेर आया। तो दोस्तों फाइनली जो हम पहुंच चुके हैं रामगढ़ के सिद्धू कानू मैदान के गेट के जस्ट पीछे ही हम लोग खड़े हैं। वो अंदर भी तक पहुंचे नहीं हैं। और ये देख सकते हैं हमारे आदिवासी समाज आदिवासी भाई लोग जो है इससे पहले ही यहाँ पर आके काफ़ी भीड़ जमा करके इकट्ठे हुए हैं अपने हक के लिए। दोस्तों ये देख सकते हैं सभी तरह के जो है आदिवासी पोशाक ड्रेस जितने भी होते हैं वो सभी जो है सभी के हाथों में और ये जो झारखंडी जो ये जो झंडा है सरना झंडा ये सभी हाथ में ये देखिए लहरा रहा है। दोस्तों इस जगह आज अगर हक के नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे ये। दोस्तों हम भी पहुंच चुके हैं। मेरा जो बाकी जो टीम है हमारे जो क्षेत्र से आए हुए जितने मेरे भाई बंधु लोग हैं वो पता नहीं इस जगह पर कहाँ कहाँ गुम हो गए तो ढूंढना मुश्किल हो रहा है मेरा। आदिवासी बनना बंद करो, आदिवासी बनना बंद करो, आदिवासी बनना बंद करो। आदिवासी हो जो हमसे टकराएगा बाइक रैली को बाहर से टकराएगा, गाड़ी को धीरे धीरे जाने देगा। जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ओम महतो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ओम महतो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी महतो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी महतो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय सरना, जय सरना, जय सरना। आप सभी कतार पर होके महिला लोग एक साथ हमारे पुरुष लोग एक साथ धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। भीड़ को देखते हुए आप लोग आगे बढ़ते चले। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद।
तो दोस्तों इतना भीड़ है कि इस जगह पर सही से चला नहीं जा रहा है। और क्या बताएं, मोबाइल को ऐसे पकड़ कर रखे हैं इसी तरह से जो है हमारे ये थोड़ा सा ब्लॉग्स बन रहा है। और आई होप कि अगर ये जो वीडियो है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, आप लोग ज़रा से एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि इतना भीड़ पॉपुलेशन में, आदिवासी की जनसंख्या में यहाँ पर जो है पूरा जनसैलाब आ गया दोस्तों। इतना जनसैलाब, जबकि 50% भी आदिवासी नहीं पहुँचे हैं अभी। सोचिए इतना यहाँ इस जगह पर जो है पूरा क्राउड हो गया है इस जगह पर। देखिए तो दोस्तों चलते चलते जो है पूरा हालत ख़राब हो गया है इस जगह में, क्योंकि बाइक तो ऐसे ही पूरा जाम लग गया है और आदमी का तो जनसैलाब टूट पड़ा है। ऐसा लगता है कि लग रहा है कि पूरा झारखंड का आदिवासी आज ही जो है यहाँ पर जमा हुए हैं हक के लिए। मैं इस जगह पर अकेले वीडियो बना रहा हूँ, मेरे साथी लोग तो सब विलुप्त हो गए इस जगह पर कोई बात नहीं, हमें तो चलना है आगे, जैसे भी चलना है चलते रहेंगे जब तक हम डीसी कार्यालय तक ना पहुँच जाए दोस्तों। तो बस आप हमारे साथ इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आपको हम लगातार पल पल की जो है वीडियो दिखाते रहेंगे। देखिए हमारे आदिवासी कल्चर ढोल और नगाड़े के साथ में भी जो है आगे जाया जा रहा है डीसी ऑफिस के सामने। यहाँ पर जो बहुत से क्षेत्र रामगढ़ जिला से में के अंतर्गत जितने भी प्रखंड आते हैं, हर प्रखंड से लोग जो है हर तरह का औजार जो होता है, चाकू छुरी भाला और तरह जितने भी हैं वो सभी लेकर आज जो इस जगह पर मौजूद हुए हैं दिखाने के लिए लोग को। तो दोस्तों फाइनली जो है हम पहुंच गए हैं डीसी कार्यालय ऑफिस तक। अभी जो है मेन गेट अभी रोड पर ही हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ जो है मीडिया बंधु जो है हर आदिवासियों के साथ यही पूछा जा रहा है कि आप लोग भूखे प्यासे एकदम प्राण लेके बैठे हुए हैं कि कुर्मी समाज को आदिवासी में शामिल नहीं होने देना है, तो नहीं होने देना है। यही हर जितने भी आदिवासी भाई बहन जितने भी हैं सभी लोगों के मुंह में यही नारा है कि नहीं बनने देना है तो नहीं बनने देना दोस्तों। अब थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते जो है थक गए हैं, है ना। अब थोड़ा सा आगे की नज़ारा दिखाएंगे थोड़ा बाद में। बस इस ब्लॉग्स में जो है आप कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों, आपको हम आगे दिखाते रहेंगे। आपको दिखा रहे हैं हम। मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि नीचे से जो है पूरा व्यू आपको जो है नहीं मिल पाएगा। काश इस जगह पर जो है थोड़ा ड्रोन रहता, पर हम गरीब जात यानी कास्ट के आदिवासी लोग के पास इतने महंगे
ड्रोन आएंगे कैसे इतनी गरीबी पर कोई बात नहीं, हम आपको फिर भी दिखाएंगे आपको ऊपर का व्यू कि इस जगह पर कितने सारे जो है आदिवासी जमा हुए हैं। देखिए हर लोग अपने अपने ग्रुप में ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, कोई अपना कर्तव्य दिखा रहा है। आपको हम दिखाते हैं आगे, बस साथ बने रहिए। जैसे जैसे हम नज़दीक जा रहे हैं उसी तरह और आगे जो है पूरा भीड़ जो है हमें दिखता जा रहा है दोस्तों। अब बाप रे बाप, हाथ जो है मैं मोबाइल को इस तरह पकड़ते पकड़ते जो है पूरा जो है क्या बोलते हैं एकदम थक गया हाथ। काफ़ी भीड़ है इस जगह पर, हम तो ऊपर चढ़ नहीं पा रहे हैं इसलिए आपको जो है हम नीचे से ही दिखा रहे हैं। एक मीडिया भाई जो है हमारे समीप आए और हमसे पूछें कि आप कौन से समाज यानी कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो मैंने बोला मैं बेजा जाति से हूँ, जो कि मैं अपने हक के लिहाज में यहाँ पर इस जगह पर शामिल हुआ हूँ। और उसने पूछा कि आप हमसे पूछा गया बहुत सवाल, लेकिन हम एक ही जवाब दिए कि आदिवासी जो है एक ब्रांड बन गया है दोस्तों, और यही ब्रांड में जो है कुर्मी लोग शामिल होना चाहता है। और एक समय ऐसा था कि उसमें जो है इसी समाज से वो लोग घृणा करते थे, वो चाहते थे कि समाज से हट के कुछ अलग बनाना चाह रहे थे उस समय। आज जो है पूरे झारखंड में आदिवासी एक पूरा ब्रांड बन गया है दोस्तों। देख सकते हैं कि किस तरीके से आदिवासी आज जो है एकजुट होकर अपनी समाज को जो है सुरक्षित बचाने के लिए किस तरीके से आदमी लोग जो है इस जगह पर जमा हुए हैं दोस्तों। एक अगर कोई है तो आप बोलिए। इसके बाद देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। चलिए निशा भगत जी। रामगढ़ की पावन भूमि पर आदिवासी छात्र संघ सहित अन्य आदिवासी समुदाय के अगुवाओं के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे गार्जियन, हमारे साथी, हमारे बहन, हमारे भाइयों सभी को मेरी तरफ से जोहार, जय जोहार।
नौकरी मिलता है। वो लोग कह रहे हैं आदिवासी बनना उनको मंजूर नहीं है, वो ऊंची जाति के लोग कहलाते हैं। तो ये आरक्षण के लिए सुदेश महतो और ये जयराम महतो को जिताना चाहती हूँ। ये जयराम महतो इस रामगढ़ की धरती पर जिताना चाहती हूँ। इस फर्जी टाइगर को, इस फर्जी आदिवासी को ये बताना चाहती हूँ कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें प्रथम नागरिक माना है। तो हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए। इस भारत देश में दलित और आदिवासी महिलाओं के यहाँ से ऊपर कपड़ा नहीं था, टैक्स लगता था। कोई आया क्या कुर्मी? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आया क्या टैक्स देने? चाहे दलित हो चाहे वो आदिवासी हो, महिलाएं ऊपर ब्लाउज नहीं पहनती थी। और आज भी हमारे झारखंड देश में, राज्य में, जो देश कहा ना मैंने, क्योंकि हम पूरा देश का मालिक है तो बार बार देश ही निकलता है, क्योंकि पूरा देश का मालिक हम हैं तो हमारा एक छोटा सा कस्बा और कुंबा नहीं हो सकता। पहले भी हमारी महिलाएं ब्लाउज नहीं पहनती थी और ये दुर्दशा है। हमारे गांव में सड़कें नहीं है, हमारे गांव में पुल पुलिया नहीं है। आज कई नेता लोग जेलगेम से, आजसू से इस्तीफा दे के आ रहे हैं। आज आप देखिए वर्तमान के इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री स्वर्गीय दिशम गुरुजी, उनके देहांत होने से पहले वो भी माननीय मुख्यमंत्री थे। आज उनके बेटे मुख्यमंत्री है, उनकी पत्नी विधायक है, उनकी भाई की पत्नी विधायक रही, उनका भाई विधायक है। लेकिन नेमरा में रोड का बना 24 साल बाद बना। यही है आदिवासियों का विकास। आज हमारे लोग जब बीमार होते हैं तो खटिया में लेके जाते हैं, देखते हैं ना आप लोग। और यहाँ सब पार्टी के लोग आके बड़का बड़का बोली कह के जाते हैं कि आदिवासी समुदाय की हम हितैषी हैं। शिक्षा मंत्री जी आई थी अभी, मैं उनको भी टारगेट करना चाहती हूँ कि अब जब शिक्षा मंत्री थे तो हमारे बच्चों के लिए भाषा एकेडमी क्यों नहीं बनाया आपने? हमारे बच्चों को शिक्षा देने के लिए आप क्यों नहीं अग्रसर हुई? हम भी बाबा कार्तिक उरांव जी के वंशज हैं, हम भी उनके आदर्शों पे चलने वाले हैं। लेकिन हमें चलने का काम उनके नाम से ना किया जाए। हम सब भोले भाले आदिवासी समुदाय के लोग आज जिस पायदान में खड़े हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग 20% से ज्यादा हैं। थोड़ा सा दीदी समय को बोलने दिया जाए। ये कह रहे हैं कि 20% से ज्यादा है। इन जयराम महतो को और सुदेश महतो को कहना चाहती हूँ कि जो लव और कुश के वंशज है, लव कहते हैं कि हम कुर्मी हैं और कुश कहते हैं कि हम कुशवाहा कुर्मी हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और दोनों ओबीसी में आते हैं, और दोनों ओबीसी में आने के बाद, क्षत्रिय के वंशज होने के बाद भी आज कुशवाहा समाज उनके साथ क्यों नहीं है? चिंता का विषय है कि आज जो है उनके साथ क्यों नहीं है। आज हमारे साथ कुशवाहा समाज क्यों आया है? वो जानते हैं कि वो कृषक है, वो पाखंडी कुर्मी
बेरमो का चुनाव में यही शेरनी गई थी, आदिवासी गांव में घुसने नहीं दे रहा था, लेकिन ये आदिवासी बेटी वहां जाके वोट जितवा दिए तो आज बोखराती कर रहा है। आज निशा भगत को ट्रोल करने वालों को मैं कहना चाहती हूँ कि इस देश के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई की बेंच ने SC एक्ट का 1989 एक्ट जो होता है, जानते हैं कि नहीं? आदिवासियों को गाली दोगे, जाति सूचक बोलोगे तो बेल का कोई गुंजाइश नहीं है। इन कुर्मियों को बताओ कि हमारे पास जो अधिकार है, आदिवासी पैदा होता है, बने नहीं जाते हैं। आदिवासियों की ये चेतावनी है, चाहे वो केंद्र की सरकार है और केंद्र की सरकार को चेताना चाहते हैं, अब हो गया ये समय लोलो पोलो करने का, मान सम्मान देने का। हमने बहुत मान सम्मान दे दिया। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कल जो स्वर्गीय निर्मल महतो जी की जयंती, बोलिए जयंती थी ना कि पुण्यतिथि थी? जयंती थी कि पुण्यतिथि थी? फर्जी लोगों का पता नहीं चलता, इसीलिए पूछ रहे हैं। तो मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि वहां पर अपना चेहरा चमकवाने के लिए इस केंद्र के एक बहुत ही नामचीन व्यक्ति गए थे, उनके बारे थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। गंगवार समुदाय कुड़मी जाति का एक उपजाति है, याद रखिएगा। गंगवार समुदाय कुड़मी जाति का एक उपजाति है। खेला सेंट्रल से हो रहा है, खेला सेंट्रल से हो रहा है। ये लोग जो धमकी दे रहे हैं कि मणिपुर बना देंगे, नेपाल बना देंगे, तो उनको अंतिम बात चेताना चाहती हूँ, ये आदिवासी है, ये जंगलों के नहीं, ये इस देश के राजा है। और आने वाले समय में अंतिम समय एक प्रण आप लोगों को दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसी झंडे से, ये मेरा अभिमान है, इसी झंडे से समाज में आई हूँ। मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, प्रण दिलाना चाहती हूँ। आपकी इजाजत है? निशा दीदी, वक्ता लोग बहुत ज्यादा हैं, तो आप थोड़ा समय का अभाव है, आप इसको समझते हुए अपना वक्तव्य को रखेंगे। मारोगे तो मारेंगे, मारोगे तो मारेंगे, अत्याचार करोगे तो मारेंगे। आप किसी को नहीं सहेंगे। प्रण लीजिए, कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, मुखिया से पहले अपने आदिवासियों का प्रण लीजिए कि मारोगे तो मारेंगे, जान दे देंगे। हमारे पूर्वजों ने कहा था, जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। और आप लोगों को ये मैं कहना चाहती हूँ, जो यहाँ उपस्थित है, हम भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज हैं, हम दाता भीम जी के वंशज हैं, हम भगवान बिरसा मुंडा जी के साथ साथ वीर बुद्धू जी के वंशज हैं, हम सिंगनी केली दी के वंशज हैं, हम सिद्धू कान्हू जी के वंशज हैं, और हम उन वीर सपूतों के वंशज हैं जो किसी से हम कौन है? इस देश का प्रथम नागरिक आदिवासी बेटी आज जता रही है कि केंद्र की सरकार जो जुमला दी है कि इस संविधान के तहत भारत का प्रथम नागरिक के रूप में रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली बेटी को जो लेके आए हैं, तो जुमला से काम नहीं चलेगा। अगर कुर्मियों को, फर्जी आदिवासियों को अगर शामिल करोगे तो एक नया उन्मूलन करेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इस झारखंड में सभी जाति के लोग जो है वो सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में राजस्थान से आवाज आई है और उड़ीसा से आवाज आई है। ये यही टाइगर है और यही आदिवासी है जिसने आदिवासी टाइगर को शिकार किया है भाई लोग।